हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चित्रा प्रकाशन की, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्या होगा? क्योंकि चित्रा पैटर्न इसमें आपको एनसीईआरटी पैटर्न भी सम्मिलित होगा, जो आपके लिए क्या एग्जामों में पूछा जाता है ना। तो आज वो इसी का बात करते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान देगा होगा इस चैप्टर को लगाने के लिए। पहले आपको दिया है इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में हमने लेक्चर दे चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस फार्मूलों के देख लीजिए, जो उसका कॉन्सेप्ट होगा उसी का इसमें यूज होगा। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं 13 नंबर चैप्टर, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 नंबर चैप्टर का प्रश्नावली जो है 13.1। ठीक, इसमें जो 1 से लेके 6 तक सवाल होंगे आपका, वो बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको ध्यान देना होगा, जो सवाल आपका कहेगा उसको आप लिख लेंगे, और जो फिगर बन रहा होगा उसको बना लेंगे। इसके बाद आप सवाल को पढ़ लेंगे एक बार, इसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या दिया है। यदि त्रिज्या r है और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाए, तो इस आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। यानी कि हमें इसी को सिद्ध करना है। तो इसका देखिए फिगर क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, ठोस बेलन है, जो आपको सवालों में दे रखा है। ठीक, इस ठोस के बेलन के ऊपर आपको एक शंकु दे रखा है कि इसके ऊपर क्या इसी त्रिज्या और इसी आधार के, किसके, ये जो शंकु है इसी के मान लेते हैं हम, इसकी त्रिज्या r है, और जो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई इसी के बराबर होगी, किसके, जो बेलन का हमारा ऊंचाई होगा। बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, तो हमारी शंकु की भी ऊंचाई हो जाएगी h, और इसकी त्रिज्या r माना, तो यानी बेलन की भी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप त्रिज्या ऊंचाई जानते हैं जो शंकु की होती है। ठीक, अब इसमें मान क्या रखा हमने, माना शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है, r है, और इसी शंकु की ऊंचाई बराबर हमारी क्या है, ऊंचाई बराबर h है, और उस शंकु का हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो है क्या, l है। ठीक, अब इसी बेलन की भी वही होगी, जो हमारी क्या, शंकु की त्रिज्या होगी, शंकु की ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई तो इसमें नहीं रहेगा, यानी कि बेलन की भी हमारी ऊंचाई हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई बराबर क्या, h, और बेलन की जो त्रिज्या होगी वो हमारी होगी क्या, r। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा, यानी कि हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई r अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h होगा। ठीक, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ठीक, तो यही सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए क्या, तो हमारा हो जाएगा, अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में जोड़ दिया जाए, तो जो ठोस आकृति का क्षेत्रफल होगा, पूरे का आकृति वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही हमारा पता चल जाएगा। तो हो जाएगा क्या, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई r l, और बेलन शंकु का होता है पाई r l। तो पाई r l शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। तो क्या करना है, ये तो होता है, लेकिन हमें यल की जगह पर देख रहे हो सिद्ध करना है क्या, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस क्या, r स्क्वायर। तो आप जानते हो ये यल जो है तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है, यल बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस क्या, r स्क्वायर। यही आप यल की जगह पर रख दीजिए, बराबर हो जाएगा पाई r अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस में 2 पाई r h। यानी कि इसी को हमें सिद्ध करना था, यही आ गया। यानी कि ये आप क्या होगा, हमारा सत्य होगा, जो क्वेश्चन में दिया रखा है, तो हो जाएगा क्या, सत्य। ठीक, तो अगला दूसरा सवाल हमारा क्या है, भुजा ए वाले दो समसम अर्थात एक जैसी घनों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो क्या है, घन है, और दोनों घनों को क्या करना है, हमें इनके सिरों को मिला देना है।
आप जानते हो अगर हमारी घन की लंबाई होगी a, इसकी भी क्या होगी, चौड़ाई भी हमारी क्या होगी, a होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, h होगी। ऐसे ये दो सर्वसम घन है, दोनों घनों के सिरे को क्या कर दीजिए आप, मिला दीजिए। ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि घन में सभी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक, ये भी हो जाएगा। इसकी दोनों सर जब दोनों घनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, घनाभ बनेगा ना। क्या, जैसे इन दोनों घनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपकी क्या बन के आई, घनाभ बन के आई। अब जो घनाभ होगा, ठीक ध्यान दीजिएगा, जो घनाभ होगा उसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब इसके सिरे को आप जोड़ेंगे, दोनों के सिरे को जोड़ देंगे तो ये जो लंबाई होगी, एक तो यहाँ से लेके ये होगा, ये होगा, यानी कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। किसका, घनाभ का लंबाई। और इसकी ऊंचाई हमारी क्या होगी, ये ही होगी, और इसकी चौड़ाई हमारी क्या होगी, ये होगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है ना, यानी कि उसकी वही होगी। तो हमारा क्या आया, तो घनाभ का की लंबाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2a। तो घनाभ की हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई हमारी क्या होगी, a होगी, और घनाभ की क्या ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारी क्या, a। तो हमें प्रूफ क्या करना, सिद्ध करना है कि 12a² इसका क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसका जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 12a² होगा। ठीक, अब हम जानते हैं इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, अब जो जो मान आपको दे रखा है वही मान आप रख दीजिए। ठीक, आपको 2 है 2 रख दीजिए, L हमारा कितना है 2a है, और मल्टीप्लाई में हमारा B कितना है, a है, प्लस में B a है, मल्टीप्लाई में HB a है, और H हमारा भी a है, मल्टीप्लाई में L कितना है 2a। आप सॉल्व कर दीजिए इसी को, ये 2 रहेगा। ठीक, अब इसको 2a और a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो a² हो जाएगा, इसका करेंगे 2a² हो जाएगा। ठीक, अब जब जोड़ेंगे, क्योंकि सभी का खास समान है, यानी कि सभी आपस में जुड़ जाएंगे, 2a² प्लस a² प्लस a², यानी कि हमारा हो जाएगा क्या 5a²। अब 5a² में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10a²। क्या हमें यही प्रूव करना था, नहीं 12a² प्रूव करना था। आया कितना हमारा 10a² आया। यह हमारा क्या है, असत्य है। ठीक, तीसरा नंबर सवाल है, पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो लट्टू है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, अब फिर कह रहा है कि अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, फिर कह रहा है और शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो शंकु हमारा बन रहा है उसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यही करते हैं, पहले मान लेते हैं शंकु का जो त्रिज्या है क्या r है, और इसकी जो हमारी लेंथ है तिर्यक ऊंचाई वो क्या है l है। ठीक, तो माना शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है r है। शंकु त्रिज्या r है तो हमारी अर्धगोले की त्रिज्या भी r होगी, क्योंकि दोनों क्या है समान त्रिज्या के। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है कि क्या जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है लट्टू का, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले क्या निकाल लीजिए, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए क्या, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये टोटल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक,
तो लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसमें एक अर्धगोला चिपका हुआ है, तो अर्धगोले का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो होता है 2πr² होता है। प्लस कर दीजिए इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र πr क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, πrl होता है। ठीक, अब इसमें जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या हो रहा है इसमें πr कॉमन हो रहा है, πr को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या इसमें 2 बचेगा, 1 बचेगा r प्लस इसमें क्या बचेगा l बचेगा। एक तो हमारा ये लट्टू का क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, अब कह रहा है फिर अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगला स्टेप आपका बता रहा है कि अर्धगोला जो है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है। ठीक, 3πr² और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl प्लस πr²। ठीक, अब देख लीजिए 3πr² यानी कि हमारा हो जाएगा क्या 4πr² प्लस में हमारा क्या πrl, इसमें कॉमन क्या हो रहा है πr हो रहा है, लिख लीजिए πr, तो बचेगा क्या हमारा 4r प्लस में l। ठीक, यही बचेगा। अब देखिए इसमें बताना है क्या हमारा इस जो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग जितना आ रहा है, क्या कुल लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है। ये तो आ रहा है हमारा πr ब्रैकेट में 2r प्लस l, ये आ रहा है πr 4r प्लस l, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कह रहा है बराबर होगा, तो ये हमारा क्या होगा असत्य होगा, यानी कि गलत होगा। ठीक, अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। समान आधार त्रिज्या r वाले दो सर्वसम, अब कह रहा है कि जो दो आधार हो समान हो, r उसकी रेडियस हो, तो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश कह रहा है कि दो हमारे क्या होंगे अर्धगोले होंगे, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला आपका ये है। ठीक, तो कह रहा है फिर उनके आधारों के अनुदिश, अनुदिश का मतलब इस जो ए इसका आधार ए है, इसका आधार ए है, इसी दोनों अर्धगोले के आधार को क्या कर दीजिए जोड़ दिया गया है। तो जब हम दोनों आधारों को अनुदिश में जोड़ देंगे तो आपका एक देख रहे हैं ये है अर्धगोला, इसी के आधार के अनुदिश जोड़ेंगे तो हमारा ए बन जाएगा। ये बना क्या गोला बना ना, स्फीयर बना ना, तो इसी स्फीयर का फिर हमें कह रहा है इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6πr² है। देखिए कैसे है कि नहीं हो तो बाद में बात करें। ये इसका क्या होगा केंद्र होगा, इसकी जो रेडियस होगी हमारी क्या होगी r होगी। तो मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या बराबर r है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6πr² है। देख लेते हैं। अब हम जानते हैं इसका क्या गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब अर्धगोला आप जानते हैं 2πr² इसका क्षेत्रफल होता है, इसका भी 2πr², जब एक ठोस बन गया तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा क्या 4πr² ना, तो 4πr² इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि 6πr² इसका क्या होता है आंसर होता है, जो कि क्या है हमारा आ क्या रहा है 4πr², यानी कि ये क्या है असत्य है, गलत है। देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस फिगर को आप समझ लेते हैं तो आपको इस सवाल को लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अगला स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या दिया है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई किसके उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले एक बेलन के ऊपर रख दिया जाता है। मान लेते हैं हम क्या एक बेलन है, ठीक एक बेलन है, इसकी ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है h है। ठीक, मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं रेडियस हमारी क्या है r है। अब क्या रहा है इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई की, ठीक क्या कह रहा है इस उसी ऊंचाई और
त्रिज्या वाले एक बेलन के ऊपर रख दिया जाता है। यानी कि एक बेलन है, एक बेलन के ऊपर और इसी आधार और ऊंचाई के माध्यम से क्या एक बेलन और रख देते हैं, रख दिया। इसकी भी ऊंचाई हमारी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक h होगी, यहाँ से लेके h, ये भी रेडियस हमारी क्या होगी, r होगी। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक h है, EH है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2h, यानी कि इसकी जो लेंथ आएगी, ऊंचाई आएगी 2h आएगी, और रेडियस हमारी तो वही रहेगी, रेडियस तो चेंज हो नहीं सकता। अब कह रहा है क्या, इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने मान रखते हैं, माना बेलन की त्रिज्या बराबर क्या है, r है, और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसका हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं। जब ये बेलन आपका पूरा आ गया तो पेंट कहां कहां से कर सकते हैं, एक तो चारों तरफ वक्र भाग पर पेंट कर सकते हैं, एक कहां पेंट कर सकते हैं, एक ऊपर पेंट कर सकते हैं, एक नीचे पेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यही जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर क्या हमारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर और नीचे एक वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे सभी को, तो हमारा जो आ जाएगा क्या होगा, इस आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सिद्ध करना है कि वही आना चाहिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 4 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमने बताया कि ये वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ हमारी हाइट कितनी हो गई 2h हो गई, ये तो आपका पाई आर एच एक बेलन का होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1h का होता था, लेकिन यहाँ 2h हो गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या हमारा 2h। ठीक, अब जब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर एच हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हमें यही सिद्ध करना था, 4 पाई आर एच, 4 पाई आर एच तो है लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा मेन आंसर होगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर एच। ठीक, देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है। तो जो शंकु के, मान लेते हैं हम क्या, हमारा पास एक बेलन है, ठीक, इसकी जो रेडियस है क्या है r है, ठीक, इस बेलन की, इसकी जो ऊंचाई है क्या है, मान लेते हैं h है, इसकी भी रेडियस r हो जाएगी। अब ये जो बेलन है इसके ऊपर कह रहा है कि एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले शंकु को रख देते हैं इस बेलन के ऊपर। इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बेलन की सेम होनी चाहिए, इसकी भी ऊंचाई हमारी क्या होनी चाहिए h होनी चाहिए, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हमारी हो जाएगी क्या होगी l होगी। ठीक, अब इसकी ऊंचाई, अब कह रहा है संयोजन ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा, होगा कि नहीं है तो बात करते हैं। पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल के साथ साथ इस बेलन के क्या इस नीचे वाले भाग पे पेंट कर सकते हैं ना, जहां जहां आप पेंट कर सकते हो इस ठोस संयोजन को, वही हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर क्या r, तो जब शंकु त्रिज्या r हो गई और शंकु की जो ऊंचाई होगी हमारी क्या हो जाएगी h हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी h हो जाएगी, क्योंकि दोनों का ऊंचाई सेम होगा और इसकी बेलन की जो त्रिज्या होगी वो भी हमारी क्या होगी r होगी। ठीक, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए क्या, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। ठीक,
प्लस में अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन के साथ साथ आप देख रहे हैं इसका वक्र भाग के साथ साथ नीचे वाले भी हमारा क्षेत्रफल क्या होगा पेंट कर सकते हैं ना। तो इसका भी क्षेत्रफल ये क्या है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए। अभी नहीं देखिए यार हमारी त्रिज्या को चाहिए, अब हमारा जो प्रूफ करना है वो दिया क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप जानते हैं इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई होती है क्या होती है यल बराबर होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो जहां यल है उसी के स्थान पर हम पुट कर देंगे क्या अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई आर अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो बचेगा क्या हमारा ठीक 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लीजिए, कॉमन क्या हो रहा है हमारा देखना है 2 पाई आर 2 पाई आर इसमें भी पाई आर इसमें भी पाई आर इसमें, यानी कि पाई आर हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। इसमें बचा क्या अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसमें क्या बचा हमारा पाई आर कॉमन हो गया 2 एच बचा। अब इसमें क्या होगा हमारा कॉमन बचेगा तो आर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक। लेकिन आया कितना हमें सिद्ध करना था पाई आर तो है ही अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी है प्लस 2 एच है 2 एच भी है, लेकिन 3 आर ये आर हमारा 3 आर नहीं है केवल आर है, यानी कि ये हमारा क्या होगा असत्य होगा, यानी कि गलत होगा, जो हमें प्रूव करना था वो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं अगले वीडियो में 7 नंबर सवाल से ठीक। ओके थैंक्स।